नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीपीएड एवं स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड, एमपीएड आदि की परीक्षाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि छात्रों में परीक्षा को लेकर कई तरह की खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा या कि छात्रों को परीक्षाएं देने होंगी। तो आज तक की समाचार यह है कि यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना परीक्षा दिए हुए छात्रों को जिन राज्यों ने जनरल प्रमोशन किया है, उनकी डिग्री किसी भी शासकीय नौकरी के लिए मान्य नहीं होगी। साथ ही यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें एवं विश्वविद्यालय सितंबर माह के अंत तक परीक्षाएं संपन्न कराएं और परीक्षाएं कैसी लेनी है यह राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय को स्वयं का निर्णय करना है। परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से कराई जाएं, इसका निर्णय राज्य सरकार स्वतः करेंगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छात्र परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से घर में बैठ कर देंगे। अब परीक्षाएं कैसे होगी, इस पर भी राज्य सरकार ने विस्तार पूर्वक विश्वविद्यालय के साथ कार्यपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया है कि परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से ही होंगी। उसके लिए छात्रों को विविध प्रकार की गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बिंदुवार जो दिशा निर्देश हैं, आइए हम उस पर एक प्रकाश डालते हैं। परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यालय द्वारा 15 दिन पूर्व जारी कर दी जाएंगी। विद्यार्थी अपने महाविद्यालयों को अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही नज़दीकी चॉइस सेंटर अपडेट करा देंगे या विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर खुद अपने मोबाइल एवं ईमेल आईडी को अपडेट कर सकेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि छात्रों को उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से छात्र डाउनलोड करेंगे। यदि किसी कारणवश कोई छात्र उत्तर पुस्तिका को विश्वविद्यालय की साइट से डाउनलोड नहीं कर पाता एवं कंटेनमेंट जोन होने के कारण वह महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र में भी नहीं पहुंच पाता है, तो वह कोई एक फॉर्मेट या A4 साइज का कोई पेपर सेलेक्ट करके 32 पेज के पेपर में लिखने के लिए वह स्वतंत्र होगा। लेकिन परीक्षा के उपरांत 2 दिन के भीतर उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्र, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना अनिवार्य होगा। प्रेषित करने के उपरांत प्राप्त रसीद को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। यदि कोई छात्र किसी कारणवश परीक्षा से वंचित हो जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा एक अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें छात्र परीक्षा में सम्मिलित होकर के पुनः परीक्षा दे सकेगा। चूंकि यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अनिवार्य है, इसलिए राज्य सरकार ने भी इस पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दिया है और अधिक जानकारी के लिए सुंदरलाल शर्मा ने छात्रों के प्रवेश पत्र में परीक्षा संबंधी समस्त जानकारी को विस्तृत रूप से दिया है। अब इसी का अनुसरण अन्य विश्वविद्यालय करने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही सितंबर प्रथम सप्ताह में परीक्षा संबंधी जानकारी या समय सारणी
विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित की जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकारें तय करें कि परीक्षाएं कैसे संपन्न करानी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, यह आदेश दिया है कि छात्रों के भविष्य खराब नहीं कर सकते, इसलिए छात्रों को परीक्षाएं कैसी देनी है, छात्रों की परीक्षाएं कैसे आयोजित करना है, यह राज्य सरकारें स्वतः संज्ञान में लें या वह एफिडेविट के माध्यम से बता सकते हैं कि वह परीक्षा लेने में असमर्थ हैं। यदि वह परीक्षा लेने में असमर्थ हैं तो सभी छात्रों को उत्तीर्ण करने की जवाबदारी विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की होगी। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से परीक्षाएं करानी होगी। आपको यह विदित है कि महाराष्ट्र सरकार एवं दिल्ली सरकार ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया है, लेकिन अभी भी यूजीसी के द्वारा यह स्वीकार्य नहीं हो रहा है कि छात्रों को बिना परीक्षा दिए जनरल प्रमोशन क्यों किया गया, क्योंकि यूजीसी यदि उस डिग्री की मान्यता खत्म करता है तो यह छात्रों के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति होगी कि छात्र उसे नौकरी में, शासकीय गवर्नमेंट नौकरियों में कैसे अप्लाई करेंगे। इसलिए अभी राज्य सरकारों ने ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा कराने का विचार किए हैं और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की वेबसाइटों में अपलोड कर दी जाएंगी। परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे उपरांत प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की साइट, परीक्षार्थी के ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। छात्र प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके 3 घंटे बैठकर परीक्षा लिखेंगे। परीक्षा लिखने के उपरांत आधे घंटे में उन्हें विश्वविद्यालय की साइट में उत्तर पुस्तिका को डाउनलोड करना होगा। आपको यह भी बता दें कि 32 पेज की उत्तर पुस्तिकाएं होंगी, जिसमें छात्रों को सप्लीमेंट्री या पूरक उत्तर पुस्तिका की सुविधा नहीं दी जाएगी। छात्र निर्धारित स्थान पर ही प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। परीक्षा फॉर्म सबमिट होने के 1 हफ्ते बाद ही विश्वविद्यालयों द्वारा समय सारणी प्रकाशित की जाएंगी। साथ ही बीएड प्रवेश परीक्षा, चूंकि व्यापम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निरस्त कर दिया गया है, तो इस बार जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वह स्नातक के मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार करके प्रवेश दिया जाएगा। बीएड में प्रवेश की जो प्रक्रिया होगी वह SCERT के माध्यम से काउंसलिंग के द्वारा किया जाएगा। SCERT में छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत छात्रों को कॉलेज का चुनाव करना होगा। कॉलेज चुनाव करने के बाद SCERT द्वारा अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जब छात्रों का चयन जिस महाविद्यालय के लिए होगा, छात्र आवंटन पत्र डाउनलोड करके महाविद्यालय में जाकर अपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ प्रवेश ले सकेंगे। बीएड एडमिशन प्रवेश में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आइए एक नज़र इन दस्तावेजों पर। तो सर्वप्रथम 10th हाई स्कूल की मार्कशीट की छाया प्रति, सेकंड 12th हायर सेकेंडरी मार्कशीट की छाया प्रति, यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक परीक्षा की मार्कशीट की छाया प्रति, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की छाया प्रति यदि छात्र ने किया है तो, माइग्रेशन, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र, ये सभी छात्रों के डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के छात्रों के लिए स्नातक परीक्षा में 50% होना अनिवार्य है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य छात्रों के लिए भी 50% होना अनिवार्य है, जबकि SC, ST एवं OBC के छात्रों के लिए 5% राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, जो 45% में भी प्रवेश ले सकेंगे। छात्रों की प्रवेश के उपरांत जो महाविद्यालय द्वारा फीस निर्धारित किए गए हैं, सभी महाविद्यालय के फीस अलग अलग हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में महाविद्यालय की फीस का डिटेल आप डाउनलोड कर सकेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समस्त लेटेस्ट खबर आपके पास शीघ्र पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।